नमस्ते, मेरा नाम पीयूष जैन है, मैं लेक टाउन कोलकाता में रहता हूँ। मेरा अभी ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था पेट में, जिसके लिए मेरे को अपोलो में मैंने रेफ़र करा, डॉक्टर अमित चुरैया से मैंने कंसल्ट करा। उनके अंडर में मेरी सर्जरी हुई और जब मैं हॉस्पिटल में आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को हाइपरटेंशन रहता था, बहुत ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम था, सारे हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो रहा था, बेसिकली बिकॉज़ ऑफ दैट ट्यूमर ओनली। तो उसके बाद डॉक्टर जे मुखर्जी और डॉक्टर अमित चुरैया ने मेरा मेडिकली और सर्जरी करा, जिसमें मेरे को परफेक्टली मैं अभी सेटिस्फाई हूँ और मेरे को फुल्ली रिकवर्ड हूँ विदिन 10 to 15 डेज। और जब मैं आया था हॉस्पिटल में तो मैं काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, किसी भी चीज़ में, काम में या ऑफिस के काम में या पर्सनल लाइफ में, मेरे को सब डेली मेरी तबीयत खराब रहती थी। नाउ आई एम फाइन एंड परफेक्टली ऑल राइट। और मेरे को जब मैं आया था यहाँ पे तो डॉक्टर अमित ने मेरे को रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया था। मैं यही था कि मैं रोबोटिक में जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं थी इसके लिए। तो उसके बाद जब मैंने रोबोटिक सर्जरी को थोड़ा डॉक्टर अमित से कंसल्ट करा, उन्होंने मेरे को उसके बेनिफिट्स बताए और पोस्ट सर्जरी मेरे को पता चला वाकई रोबोटिक सर्जरी कराने के बाद मेरे को क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। 10 से 15 दिन के अंदर मैं नॉर्मल हो गया हूँ और अभी मेरे को डॉक्टर साहब ने अलाउड कर दिया है कि मैं कल से ऑफिस भी जा सकता हूँ और अपनी नॉर्मल लाइफ में हर काम कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स कि रोबोटिक सर्जरी की वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर होके अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका हूँ। तो और अपोलो हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर्स एंड से, स्टाफ एंड से, मेडिकली ट्रीटमेंट में, हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट और हेल्प मिली है। बाकी डॉक्टर साहब और मेरे साथ जो गार्जियन से वो भी बता पाएंगे आपको। Mr. Jain came to us with incidentaloma on the right side of adrenal gland, which was causing hypertension, and he came to us first, and I referred them to Dr. J. Mukherjee sir, who is a great endocrinologist, and he treated him with medicines. This was much needed to prepare him for surgery. So 2-3 weeks of preparation was needed, because any time during surgery the hypertension would be problematic for him, and it could lead to stroke and other cardiac issues. So Dr. J. Mukherjee treated him well, and during surgery it was very smooth and we didn't encounter any problem. His surgery, I gave him an option of robotic surgery, which is the latest form of the surgery, and it has many advantages over the conventional one. First, it is done by some holes in the abdomen rather than a big cut, and the bleeding is much less. We can visualize the organs very clearly, so the cut is less, bleeding is less, infection is less. The patient can go home very early. So within 2 days we send him to home, and he is fully recovered now. आप बताइए कुछ, अगर कैसा लग रहा है रोबोटिक सर्जरी के बाद? रोबोटिक सर्जरी के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। विदिन 48 आवर्स से उठ करके घूमने लग गए थे, ईच एंड एवरीथिंग खा पी भी रहे थे। बस खाली हम लोगों ने जोर दे करके इनको रोक रखा था कि आपको ऑफिस नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेडिशनल सर्जरी में रेस्ट काफ़ी लंबा लगता है। अब समझ में आया कि रोबोटिक सर्जरी कितनी बेनिफिशियल है। इससे ब्लड लॉस भी कमती होता है और रिकवरी भी बहुत ज़्यादा होती है। और डॉक्टर अमित ने भी समझाया था, तो हम लोग फिर उसी वे पे चले हैं कि रोबोटिक सर्जरी ही कराना है, जिसका कि आज जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। थैंक यू।